हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एनरिचमेंट ऑफ ऑर्स का मतलब क्या होता है कि और से गैंग पार्टिकल्स को अलग करना, राइट, दैट इज एनरिचमेंट ऑफ ऑर्स। और हमने देखा था कि जो अर्थ क्रस्ट से आपको जो भी मेटल मिलता है, वो और प्लस गैंग के फॉर्म में होता है। तो गैंग यानी इम्प्योरिटीज, तो गैंग को हटाना, फिर तो उसको हमने देखा कि सबसे पहले था पाउडरिंग ऑफ ऑर, कि सबसे पहले ये सारी प्रोसेस जो भी हमने दो प्रोसेस हमने सीखी है, एक तो हाइड्रोलिक वॉशिंग हमने सीखा था और मैग्नेटिक सेपरेशन देखा था। तो इन दोनों प्रोसेस के अंदर हमने देखा कि जो भी अर्थ क्रस्ट से हमें मिलता है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रश करते हैं, पाउडर बना देते हैं, फिर हम प्रोसेस करते हैं, राइट। तो हमने हाइड्रोलिक वॉशिंग भी हमने ऑलरेडी देख लिया है और मैग्नेटिक सेपरेशन भी देख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन। ओके, फ्रोथ फ्लोटेशन। तो इस मेथड के अंदर भी हम क्या करेंगे, और गैंग को अलग करेंगे। तो और गैंग को अलग करने का ये एक मेथड है। अच्छा, ये पर्टिकुलर ये जो मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन, वो जनरली जो और सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं, ध्यान से देखना। ओके, जो और कौन से फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। ओके, पर्टिकुलर उसके लिए ये मेथड यूज होता है। ओके, कौन से और, जो सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। ओके, तो ध्यान से देखो, ये मेथड पर्टिकुलर किसके लिए यूज होगा, ऐसे और के लिए जिनके अंदर सल्फाइड होता है, जिनके अंदर क्या होता है, सल्फाइड होता है। तो देखते हैं इस प्रोसेस को, इस मेथड को। एक फिगर भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। फ्रोथ फ्लोटेशन, ओके, इट इज अ प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग। अच्छा, हमें किसको सेपरेट करना है, और को और गैंग को। ओके, और को अलग करना है और गैंग को अलग करना है। तो इट इज अ प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मटेरियल। ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मटेरियल। तो ध्यान से देखो, हाइड्रोफोबिक क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। ओके, जैसे और क्या है, हाइड्रोफोबिक मटेरियल होगा जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, और हाइड्रोफिलिक यानी ऐसा मटेरियल जो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। यानी जो गैंग होते हैं, यानी इम्प्योरिटीज जो होती है, वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मटेरियल होता है। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। तो ये दोनों वर्ड याद रखो, आगे एक चैप्टर में हमें इसको यूज करना है। हाइड्रोफोबिक यानी विच डजंट डिजॉल्व इन वाटर, विच डजंट मिक्स विथ वाटर, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। तो और क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है जो वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा। जबकि गैंग क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक यानी विच डिजॉल्व इन वाटर, विच मिक्स विथ वाटर, जो पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, उसको हम हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली हमारा मेन एम क्या है कि और जो गैंग पार्टिकल है उसमें से गैंग को अलग करना। ओके, तो इट इज अ प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग और एंड गैंग, और यानी हाइड्रोफोबिक एंड गैंग यानी हाइड्रोफिलिक। ओके, जनरली दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ऑर्स। मैंने आपको बताया कि ये मेथड किसके लिए यूज होता है, सल्फाइड और के लिए, जैसे ZnS जिंक सल्फाइड, CuS कॉपर सल्फाइड। ओके, तो ध्यान से देखना, जिसमें और क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, और गैंग क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे करते हैं, कौन फिगर से समझते हैं। तो ध्यान से देखना, एक बहुत बड़ा सा बीकर लिया जाता है। ओके, उसके अंदर पाइन ऑयल या तो टर्पेंटाइन, आपको पता है कि टर्पेंटाइन कहाँ पे यूज करते हैं, पाइन कहाँ पे यूज करते हैं। तो ये जो हमारे घर के अंदर जो हम कलर काम करवाते हैं, तो जो पेंटर होता है वो कलर के अंदर टर्पेंटाइन डालता है। क्यों, क्योंकि वो
वो कलर जो है वो दीवार के साथ स्टिक हो जाए। तो पाइन या तो टर्पेंटाइन ऑयल डालते हैं, ओके, टर्पेंटाइन प्लस वाटर। तो यहाँ पर आपको बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन लेना है, कौन सा, पाइन ऑयल जिसको हम टर्पेंटाइन भी बोलते हैं, प्लस वाटर, ओके, ये आपको इस बीकर के अंदर लेना है। अब आपके पास और प्लस गैंग उसका पाउडर होगा, ओके। हमने क्या देखा था कि जब भी जो भी चीज हमें मतलब अर्थ से मिलती है, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ और के लिए कि भाई गैंग पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको क्रश्ड कर देते हैं, पाउडर कर देते हैं। तो जैसे ही आप ये पाउडर को अंदर डाल दोगे, ओके, ध्यान से देखो, यहां पर आप डाल दोगे, अंदर आ जाएगा, तो क्या होगा, गैंग क्या होता है, गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमने देखा हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन और जो है जो पाउडर में और है वो सस्पेंडेड रहेगा, यानी वो डिसॉल्व नहीं होगा, ओके। और वो और के जो पार्टिकल्स है वो इस पाइन ऑयल के साथ, टर्पेंटाइन ऑयल के साथ चिपक जाएंगे, ओके। गैंग तो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है, हाइड्रोफिलिक है। तो जैसे ही आप पाउडर डालोगे और गैंग का, गैंग तो क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो और है वो पाइन ऑयल के साथ, टर्पेंटाइन के ऑयल के साथ चिपक जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, एक ट्यूब लगानी है ऐसे अंदर, ओके, जिससे आपको यहाँ पर प्रेशर से एयर पास करवाना है। प्रेशर से क्या पास करवाना है, एयर पास करवाना है। और ये जो नीचे वाला सिस्टम है, जैसे ही आप एयर पास कराओगे ये ऐसे घूमेगा, ओके, ये ऐसे रोटेट होगा। जैसे ही आप प्रेशर से एयर ऐसे फूंक मारोगे, एयर अंदर जाएगा, नीचे वाला ये जो सिस्टम है वो क्या होगा, ऐसे रोटेट होगा। और जैसे ही ये रोटेट होगा बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बबल्स बनना स्टार्ट। और इस तरीके से ऊपर क्या बनेगा, फ्रोथ बनेगा, जांक बनेगा। आपको पता है फ्रोथ क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि फ्रोथ क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी या सिस्टर जो कपड़े वॉश करते हैं तो पानी के अंदर जैसे ही पाउडर डालते हैं उसको ऐसे करते हैं, शेक करते हैं, तो फ्रोथ ऊपर आ जाती है, राइट। फीण, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फीण आ जाती है, फ्रोथ आ जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, फ्रोथ फ्लोटेशन। तो ध्यान से देखो, जो पाउडर हमने डाला था जिसमें और गैंग था, तो गैंग तो क्या हो गया, अंदर डिसॉल्व हो गया पानी के साथ। और के पार्टिकल्स, और के जो पार्टिकल्स थे वो किसके साथ चिपक गए थे, पाइन ऑयल के साथ। जैसे ही आपने प्रेशर से आपने एयर अप्लाई किया, जैसे ही एयर अंदर गया, ये नीचे वाला ये जो सिस्टम है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। और जैसे ही रोटेट करेगा जो पाइन ऑयल के बबल्स है वो ऊपर आ जाएंगे और ऊपर ऐसा फ्रोथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्रोथ बन जाएगा। फिर इस फ्रोथ को अलग से बाहर निकाल देंगे, फिर इसको वॉश करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, और मिल जाएगा, राइट। यानी और गैंग पार्टिकल्स क्या हो गए, अलग हो गए, ओके। तो इसमें क्या डाला गया था, पाइन ऑयल या तो टर्पेंटाइन और वाटर। तो गैंग के जो पार्टिकल्स थे, इम्प्योरिटीज थी, वो तो वाटर के अंदर क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। और किसके साथ चिपक गया, पाइन ऑयल के साथ चिपक गया था, टर्पेंटाइन के साथ चिपक गया था। जैसे ही आपने एयर अप्लाई किया, एयर को अंदर, अपने प्रेशर से एयर को अंदर जाने दिया, ये सिस्टम नीचे वाला ऐसे रोटेट होगा, बबल्स बनेंगे पाइन ऑयल के। पाइन ऑयल के साथ क्या चिपका हुआ है, और चिपका हुआ है, राइट। और ऊपर जैसे ये रोटेट होगा, ऊपर क्या बनेगा, फ्रोथ बनेगा। फिर इस फ्रोथ को अलग से दूसरे वेसल्स के अंदर निकाल लेंगे, उसी के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, और मिल जाएगा। और गैंग जो है वो नीचे डिसॉल्व हो गया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। फिर और को एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर से फिर मेटल निकाल लेते हैं। तो अभी जो हम प्रोसेस देख रहे हैं वो सिर्फ इस पॉइंट पर है कि और गैंग मिक्स होता है, तो गैंग को किस तरीके से हटाया जाए। फिर आपके पास और रहेगा, फिर और के अंदर से फिर हम मेटल निकालेंगे। तो वो सेकेंड स्टेप है हमारा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, राइट। तो पहला हमारा काम क्या है, एनरिचमेंट ऑफ ऑर्स, यानी और से गैंग पार्टिकल्स को हटाना, ओके। फिर हमारे पास ऊपर ये जो जाक बनी हुई है, फ्रोथ बनी हुई है, इसको हम अलग से निकाल लेंगे, उसको फिर पानी से वॉश कर देंगे, तो आपको सिर्फ और मिल जाएगा।
तो इसलिए इस प्रोसेस को नाम दिया गया है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और एग्जाम में इस टाइप की फिगर भी आप नॉर्मली ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो ये मेथड पर्टिकुलर किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड ऑर्स के लिए। किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड ऑर। ZnS जिंक सल्फाइड, CuS कॉपर सल्फाइड। ओके, मैंने आपको बताया था और के अंदर कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, तो आपको स्कोप्स नाम का एक वर्ड मैंने दिया था, राइट। S फॉर सल्फाइड, C फॉर कार्बोनेट, O फॉर ऑक्साइड, P फॉर फॉस्फेट और S फॉर सिलिकेट। सिलिकेट पहले लिखो या बाद में लिखो, ओके, वो क्लियर हो जाएगा। तो स्कोप्स नाम का आपको वर्ड दिया था, कौन सा? स्कोप्स। ये S सिलिकेट के लिए है, ये S सल्फाइड के लिए है। अब आगे कोई भी S लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C फॉर कार्बोनेट, O फॉर ऑक्साइड, P फॉर फॉस्फेट, S फॉर सल्फाइड। तो ये ऐसे मेटल जिनके और के अंदर, है ना, ऐसे और जिनके अंदर सल्फाइड होता है, तो उसके अंदर और गैंग को अलग अलग करने के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज किया जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, कौन सा प्रोसेस है? फ्रोथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम केमिकल रिफाइनिंग, जिसको लीचिंग भी बोलते हैं, ओके, वो भी देखेंगे, और कॉन्फिगर और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के बारे में आपको मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू।